अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल पर राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत में संचार क्रांति लाने वाले राजीव गांधी ही थे, जिनकी सोच डिजिटल भारत बनाने की थी और ये कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। आज उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को याद करते हुए सभी कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज राजीव गांधी सर्किल पर हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, साथ ही गोष्ठी की राजीव गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी सोच क्या थी इसके बारे में यहाँ जो है गोष्ठी के रूप में हमारे मुख्य वक्ताओं ने बोला। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश का परचम लहराया और उनकी जो ख्याति थी वो सदैव स्मरणीय रहेगी कि उतनी ख्याति प्राप्त करना एक अपने आप में था कि उस युवा अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो भारत को एक ख्याति दिलाई। साथ ही IT सेक्टर की बात करें, साथ ही हम करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, चाहे शिक्षा की बात करें, गरीबी मिटाने की बात करें, चाहे हम दलितों के और पंचायती राज संबंध में बात करें, सभी क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी जी ने सराहनीय कदम उठाया। और जहाँ देश की सुरक्षा की बात भी करें तो राजीव गांधी जी ने जो सराहनीय कदम उठाया वो वास्तव में एक ऐसा कदम था जो उनकी सोच थी और उनकी सोच के अनुरूप अखंड भारत और विकसित भारत के रूप में जो हमारा भारत जो पूरी दुनिया के अंदर एक अपना नाम कमा रहा था, आज उसके विपरीत जो है केंद्र में बैठी हुई सरकारें जिस तरह कार्य कर रही हैं संविधान के साथ, चाहे छेड़छाड़ की बात हो, चाहे बात करें हम हमारे देश की संपत्तियों को बेचने की, या बात करें हम अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे भाइयों को लड़ाया जा रहा है, ये सदैव ही जो है निंदनीय रहेगा कि जिस तरह की सोच हमारे पूर्व नेताओं की रही है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, देश को विकसित किया है, उसके अनुरूप अगर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज राजीव गांधी जी की, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर हमने फूल माला अर्पित करी, उनके नाम के यश के नारे लगाए, ये सब तो ठीक है। राजीव गांधी जी की जयंती पर हम जनता से और आम जन से और लोगों से और देशवासियों से, कांग्रेस जन सिर्फ यही अपील करते हैं, सिर्फ यही एक मांग करते हैं कि आज देश में जो स्थिति है, मौजूदा सत्ता ने जो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत अपने एक हाथों पे इस देश को लेके मतलब उस तरह से इसको सहेजा था और उसी का कारण है कि आज 70, 72, 74 सालों में आज देश इस प्रगति की राह पर, और जो आज मौजूदा सत्ता जो आज कर पा रही है वो सब उन्हीं की देन है। लेकिन मौजूदा सत्ता ने क्या किया, लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब आज़ाद हुआ था देश, तब बिल्कुल एक तरह से कंगाल देश था। उस कंगाल देश को इस खुशहाली पे लाने का क्रेडिट उनको भी जाता है। आज मौजूदा सत्ता भी कर रही है, लेकिन वो गलत भ्रामक तरीके से कर रही है और लोगों का दुष्प्रचार करके संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज अगर जनता या देशवासी इस चीज़ को नहीं समझे, मैं उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा सूक्ष्म उदाहरण देता हूं कि UPSC में संविधान के जरिए भर्ती होती है। युवा मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों युवा मेहनत करते हैं, उनमें से कुछ एक चुने जाते हैं और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। एक क्रीम ब्यूरोक्रेसी आती है और वो देश के लिए काम करती है। लेकिन 2018 से मौजूदा सत्ता मोदी सरकार ने क्या किया, 200 से ज़्यादा नियुक्तियां बिना किसी एग्ज़ाम के युवाओं की और उनके लोगों की, संघ वालों की UPSC में उन्होंने बैकडोर एंट्री दे दी है। तो क्या ये एक तरह से देशवासियों के साथ अन्याय नहीं है? मौजूदा सत्ता सिर्फ इतना सा कर रही है कि संविधान को अपने पूरे कब्जे में ले रही है। विधायकों तो वो है ही, खैर कार्यपालिका को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कार्यपालिका उनके बिना CBI या SEBI या कोई भी उनके बिना चल नहीं सकती। जुडिशरी है, जुडिशरी को उन्होंने पूरे कब्जे में लेने की कोशिश करी है, चल रही है उनकी कोशिश। और मीडिया तो आप जानते हैं, मीडिया भी काफ़ी दबाव में है उनके। तो हमारा सिर्फ सबसे लोगों से यही है कि आज ये चीज़ें छोड़ें कि पहले पूर्वजों ने क्या नहीं किया है। आप देश को इस आज प्रगति के राह पर है तो उसको समझें और मौजूदा सरकार की हर बात का विरोध करें जो वो अन्याय कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, आप BJP वाले भी, आप संघ वाले भी हैं, आप कैसे देशवासी हैं जो उनकी गलत बातों का विरोध नहीं कर रहे। आज आप कांग्रेसियों को बोलते कि कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। अरे चलो, हमने नहीं किया, देश के लिए तो आप सोचोगे, कम से कम संघ वाले, BJP वाले, आम जनता देश के लिए तो सोचेगी कि भाई आज देश किस राह पे जा रहा है। तो हमारा आज राजीव गांधी जयंती पे हमारा यही है, महान थे वो, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हम उनको अपने दिलों में रखते हैं और आज हमने यहाँ पे उनकी जयंती मनाई है। अभी आज हम सब
शहर कांग्रेस अजमेर में राजीव गांधी जी की जन्म जयंती जो भारत रत्न से सम्मानित हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाने हम यहाँ पंचशील उपस्थित हुए हैं। और राजीव गांधी जी की जो सोच, जो आज ये बीजेपी के नेता जो आज सोच रखते हैं, वो सोच वो 40-45 साल पहले सोच रखते थे। डिजिटल इंडिया बनाने की जो पूरी सोच राजीव गांधी जी की थी, उन्होंने जो इस तरह से संचार की क्रांति में उन्होंने जो अग्रणी कदम उठाया, शिक्षा में उन्होंने जो कदम उठाए, बेरोजगारी को लेकर के जो उन्होंने कदम उठाए, वो सारे आज सारी की सारी चीज़ें आज बीजेपी इन चीज़ों को भूलती जा रही है। और हम इसी को लेकर के आज राजीव गांधी की जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। और राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि हमने तब होगी जब राजीव गांधी जी के कदमों पर चल कर के ये बीजेपी के लोग जो सोच वो रखते थे, सोच को लेकर के आज यहाँ पर काम करें। क्योंकि जिस तरीके से आप देखो, जो कंप्यूटर जिसको राजीव गांधी जी लेकर के आए, यही वो बीजेपी के लोग संसद में कंप्यूटर को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और आज उस कंप्यूटर को लेकर के सारे लोग उस कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। और सारे लोगों को पता है कि कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी। तो ऐसे नेता को हम सबसे नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। डॉक्टर सुनील आरा, प्रदेश सचिव, कांग्रेस कमेटी। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.